औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या अली यतरिकनी वज्जिल फराजहुम। मैं हुसैनी ब्राह्मण सुनीता झिंगरन आपसे मुखातिब हूँ। कुछ हमारे मोमिन भाइयों ने और बहनों ने हमसे हुसैनी ब्राह्मण पर कुछ सवाल किए हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्रो गणाध्यक्षो विघ्नहर्ता विनायका। ये हमारा मंदिर है। ओम श्री गणेशाय नमः। देव सर्वकार्येषु सर्वदा गौरी पुत्रो गणाध्यक्षो विघ्नहर्ता विनायका। श्री गणेशाय नमः। तो हुसैनी ब्राह्मण पर ये सवाल मुझसे पूछा है। सवाल है कि हुसैनी ब्राह्मण के बारे में कुछ बताएं। हुसैनी ब्राह्मण कहाँ से आए? तो मैं इस बारे में आपको बता रही हूँ। गौर फरमाइएगा कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 नक्षत्र होते हैं और किसी न किसी नक्षत्र में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका जन्म होता है। और हमारे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 नक्षत्रों में से ये 2 पुराणों में, जिसका नाम है कलंकी पुराण और भौनिक पुराण, इन 2 पुराणों में ये जिक्र आया है। हमारे हिंदू देवता भगवान शंकर, भोलेनाथ, माता पार्वती ने यह जिक्र किया है कि एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, जो ये रेगिस्तान का मैदान देख रही हो, ये आगे चल के करबला होगा और इसके जो महामदा जो हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि उनका घराना होगा और उनका पूरा का पूरा कुनबा इसी करबला के मैदान में शहीद होगा और बड़े कष्ट उठाएगा। तो एक तो बात, ये रिवायात बिल्कुल सच है और यही हमारे लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण जी ने भी यही जिक्र किया था कि ये करबला का मैदान कहलाएगा और प्रॉफिट मोहम्मद के घराने में बहुत सब पूरा कुनबा का कुनबा शहीद होगा। एक ये भी सच है। तो और ये ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण आए कहाँ से? तो सबसे पहले मैं राहिब दत्त का नाम लूँगी। ये राहिब दत्त स्वरसत पंजाबी ब्राह्मण थे और जितने भी दत्त ब्राह्मण होते हैं वो स्वरसत पंजाबी ब्राह्मण होते हैं। ख़ास तौर से पंजाब के रहने वाले राहिब दत्त पंजाब से सीधे इराक की तरफ निकल गए थे और इराक में जाके वहाँ पर उन्होंने कुछ छोटा मोटा कपड़े का व्यापार, खुदरा कुछ व्यापार शुरू किया था। और वो कूफे में वो अल हिंदिया एक इलाका कहलाया है। अल हिंदिया इलाके में ही हिंदू ब्राह्मण पूरा क़याम करते थे, वहीं रहते थे। तो राहिब दत्त वहीं जाके अल हिंदिया इलाके में जाके ठहर गए और वो वहाँ पर जब ठहरे तो वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के बड़े भक्त थे, वहाँ जाते थे। तो एक दिन उनको उदास देख के प्रॉफिट मोहम्मद ने हमारे पूछा, सरवर कायनात ने, कि तुम क्यों उदास हो? उन्होंने कहा कि सरकार, हमारे कोई औलाद नहीं है। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो तुम हमारे नवासे इमाम हुसैन से मिलो। तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए। उनसे इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत कर ली। जब बैयत कर ली तो वो हुसैनी कहलाने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतनी रग़बत, इतनी उल्फत उनमें हुई। और उन्होंने एक दिन पूछा कि तुम क्यों उदास हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी पूछा। उन्होंने कहा कि सर आका, मेरे लड़के कोई बच्चे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे 7 बच्चे होंगे और 7 लड़के ही लड़के होंगे। और हुआ भी ऐसा। राहिब दत्त के 7 लड़के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशीर्वाद से हुए।
तब से वो और उनसे रग़बत हो गई और उनसे चाहत बढ़ी और वो पक्के अनन्य मुरीद हो गए, तो वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाने लगे। अब राहिब दत्त वहीं के वहीं रह गए अल हिंदिया इलाके में। और दूसरी रिवायात ये मिलती है कि जो जब हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हो गए, तो वहाँ के जो कूफे के जो गवर्नर था जिसका नाम इब्ने ज़ियाद था, उसने जनाब मुख्तार को कैद में डाल दिया था और बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी अजियतें दी थी। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब कत्ल कर दिया, जब कैद से वो छूटे जनाब मुख्तार, तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे ये भारतवर्ष के राजा हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनकी जो अहलियाँ हैं मेहरबानो, वो आगे चल के इतनी खूबसूरत, मेहर माने चांद होता है, चंद्रलेखा नाम रखा गया। मेहरबानों की दूसरी बहन का नाम था शहरबानो, और जनाब शहरबानो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं। तो दोनों चंद्रगुप्त मौर्य और इमाम अलैहिस्सलाम दोनों साड़ू साड़ू हो गए। और तभी तो इमाम को इतनी रग़बत थी हिंदुस्तान से कि उन्होंने क्यों कहा था कि हम हिंद जाना चाहते हैं। हिंद से इसीलिए एक रिश्ता ये भी था, इसीलिए हिंद से इतनी रग़बत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि कहा था कि आँख में उनकी जगह, दिल में मका शब्बीर का, ये ज़मी शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का, ये ज़मी शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का। जब कहा था करबला से हिंद आने को, उसी रोज़ से हो गया हिंदुस्तान शब्बीर का। वो तो उसी दिन से हिंदुस्तान के मन में बस गया था, क्योंकि यहाँ पे वफा है, यहाँ की हर फूल की खुशबू में वफा है। तो इसीलिए उन्होंने हिंद, एक तो हिंद से ये रिश्ता था कि शहरबानो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहलिया और इनके फर्जंद जो हैं हमारे चौथे इमाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं। तो एक तो ये रिश्ता था। तो उन्होंने 5000 लश्कर हिंदू ब्राह्मण सेना जनाब मुख्तार की मदद करने के लिए भेजी थी, और उसके कमांडर भोरिया दत्त थे। तो भोरिया दत्त ने, बड़े जाबाज थे वो, बड़े शुजात, बड़े बहादुर, खूब लड़े और खूब दुश्मनाने हुसैन को जनाब मुख्तार के साथ चुन चुन के कत्ल किया। भोरिया दत्त कुछ ऐसे माइल हुए कि फिर उनको इतनी मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये वाक़या बड़ा उनको दुख हुआ कि काश हम पहले पहुंच जाते। वो वहीं पर अल हिंदिया इलाके में वो भी ठहर गए, वो भी भोरिया दत्त हो गए। अब तीसरी रवायात ये है कि जो अश्वत्थामा हैं, जो द्रोणाचार्य, जो जब महाभारत हुआ था तो कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने के गुरु थे द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी के जो खास शिष्य हुए हैं अर्जुन, जो धनुर्धारी हुए हैं, अर्जुन के ऐसा तीर चलाने वाला ना कोई होगा। जब महाभारत के का युद्ध में सब के सब खत्म हो गए, सिर्फ अश्वत्थामा बचे थे। ये द्रोणाचार्य के फर्जंद थे, एक ही बेटे थे। इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो गए, वो उसी जख्मी हालत में इराक की तरफ निकल गए, और वो भी वहाँ जाके अल हिंदिया इलाके में वो भी ठहर गए। तो भोरिया दत्त ही के जो आगे चल के जो उनके वंशज हुए सिद्ध दत्त और ये साबिर दत्त, ये उन्हीं के हैं। और हमारे हिंदुओं में पंच ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। पंच ब्राह्मण सादात से आते, जैसे मुस्लिम में पंजेतन है। पंजेतन में कौन है? या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, पंजेतन है। वैसे हमारे में पंजेतन ब्राह्मण पंच ब्राह्मण कहलाते हैं। पंच ब्राह्मण में कौन आता है? पहले, सबसे पहले जेतली, फिर झिंगरन, फिर तिरखा, फिर मोहिले, फिर कुमरिया। ये जो मोहिले जो ब्राह्मण हैं, यही आगे चल के मोहियाल ब्राह्मण कहलाए हैं, और मोहियाल ब्राह्मण ही अश्वत्थामा है। इन्हीं का वंशज है अश्वत्थामा का। ये भी हुसैनी ब्राह्मण कहलाए हैं, क्योंकि इन्होंने बाकायदे चुन चुन के दुश्मनाने हुसैन को मारा। और जैसे आपके शियाओं में कैटेगरीज होती है, आब्दी होते हैं, रिजवी हैं, काजमी हैं, जाफरी हैं, नकवी हैं, मिर्ज़ा हैं, आगा हैं, वैसे हम ब्राह्मणों में भी कैटेगरीज है। अब दत्त ब्राह्मण ही सिर्फ और सिर्फ स्वारसर ब्राह्मण कहलाते हैं। वो ही पंजाब के स्वारसर ब्राह्मण कहलाते हैं, दत्त ब्राह्मण जो होते हैं।
और मैं अपने पिता की तरफ की झिगरन हूँ। मैं स्वरसत ब्राह्मण हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ दत्त ही ब्राह्मण जो हैं वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, उन्हें इसका इल्म नहीं है। वो अपने नॉलेज में और इजाफा करें और उसको पढ़ें। दत्त ब्राह्मणी ही स्वरसत ब्राह्मण हैं। और सो मैं अपने पिता की तरफ की झिंगरन हूँ, स्वरसत ब्राह्मण हूँ। अपने शौहर की तरफ की मैं कानकुब्ज जो ब्राह्मण हूँ। हमारा मिश्रा है, मिश्राओं का हमारा कात्यायन गोत्र है। हम मिश्रा ब्राह्मणों में मेरी शादी हुई है और पिता की तरफ के हम झिंगरन हैं, स्वरसत ब्राह्मण हैं। अब स्वरसत ब्राह्मण में कौन कौन हुसैनी ब्राह्मण कहलाए हैं सुनिए। सुनील दत्त जो फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे बड़ा फक्र है कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं। सुनील दत्त हैं इसमें ब्राह्मण सबसे खासम खास। अब दत्त ब्राह्मण, चूँकि जो ब्राह्मण वहाँ से निकल गए कूफे से, कुछ लोग हरियाणा में बस गए, कुछ लोग अमृतसर में बस गए, कुछ लोग जम्मू कश्मीर निकल गए, कुछ लोग पंजाब निकल गए। हाईलाइट कौन हो गए? दत्त ब्राह्मण, क्योंकि दत्त ब्राह्मण अल हिंदिया ब्राह्मण इलाके में ही टिके रहे, इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट हो गए। तो इसलिए ये ब्राह्मणों की रवायात। मैंने पहला आपका क्वेश्चन है कि हुसैनी ब्राह्मण कहाँ से आए, और मैं भी हुसैनी ब्राह्मण। हुसैनी ब्राह्मण के मतलब क्या है? हुसैन, हुसैनी, हुसैन के चाहने वाले। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो हिंदू कुल ब्राह्मणी में तो पैदा हुए हैं, ब्राह्मणी में तो पैदा हुए। आपके शियाने हैदर कर्रार, कोई रिजवी हैं, कोई जाफरी हैं, कोई नकवी हैं। तो ये सब जो हैं, ये सब अब रिजवी हैं, तो इनका शजरा आया है हमारे 8वें अलैहिस्सलाम, रज़ा अलैहिस्सलाम से, तो रिजवी हैं। और जाफरी हैं तो जनाब जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। आबदी हैं तो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। तो वैसे भी हर ब्राह्मणों का शजरा है, तो उसी से कहा गोत्र है, गोत्र से ये आए हैं। लेकिन दत्त ब्राह्मण स्वरसत ब्राह्मण हैं और मैं अपने पिता की झिगरन हूँ। एक तो ये सवाल पूरा हो गया पहला वाला। और लिखा है कि आप जो हैं हिंदू ब्राह्मण होकर हुसैनी ब्राह्मण और हिंदुत्व और हुसैनी का आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? तो मैं आपसे बता दूं, मैं हमारे यहाँ जो जितने भी हिंदू त्यौहार होते हैं उसमें आपके कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान शंकर भोलेनाथ की शिवरात्रि है, और नवदुर्गा में, अब नवदुर्गा आ रही है तो माता दुर्गा माता का नवरात्र मनाया जाता है। हम अपने शौहर की तरफ के कात्यायन गोत्र है, तो 6वां नंबर नवरात्र में 6ठी नंबर की जो माता का उत्सव मनाया जाता है वो कात्यायनी होता है। कात्यायनी माता, कात्यायन ऋषि के आश्रम पर प्रकट होने के कारण माता कात्यायनी है। और हमारा ये है, तो हम हर त्यौहार भी बनाते। किसी त्यौहार में अगर मान लीजिए किसी इमाम की शहादत है या मुहर्रम का महीना है, हम उसको भी हम पूरा करते हैं रवायात को। वो इसलिए कि जैसे होली थी एक बार, तो हमने रंग को नहीं खेला, लेकिन हाँ होली की पूजा करना हमारा धर्म है, हमने अपनी पूजा की। पूजा हम कैसे छोड़ सकते हैं? पूजा की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आडंबर करें हम। सदाकत तो दिल में होती है ना, तो मैंने दिल से मानती हूँ। हम तो काबे में भी चिराग जलाएंगे और मंदिर में भी चिराग जलाते हैं, मेरा तो ये मानना है। और सबसे बड़ी बात तो इंसानियत है, मज़हब से भी बढ़ के, ऊपर बढ़ के इंसानियत है। और एक शेर है कि ये ज़रूरी तो नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, और जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। तो मैं इसको मानती हूँ। और एक मैं भगवान भोलेनाथ का मैं रुद्राष्टकम पढ़ना चाहूँगी, देखिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम
नमः शिवाय। ओम श्री गौरी शंकराय नमः। ओम श्री शंकर प्रियाय नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारं ओंकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोदितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभा श्री शरीरं शिवोऽहं शिवोऽहं महाकाल शंभो शिवोऽहं शिवोऽहं सदा बोले डमरू सदा बोले डमरू शिवोऽहं शिवोऽहं महाकाल शंभो शिवोऽहं शिवोऽहं हर हर बम बम हर हर महादेव। तो हम अपना त्योहार ऐसे मनाते हैं, अनगिनत त्योहार मनाते हैं। भजन, अब किसी से पूछे कि व्हाट इज द कन्नोटेशन ऑफ भजन, भजन डेडिकेशन है, एक व्यक्तिगत उपासना है, समर्पण है भगवान के प्रति। वैसे ही हमारा समर्पण इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रति है। हम अहले बैत की एक हकीर सी खादिमा हैं, हम पुजारी हैं। दरे शब्बीर पर मर जाने को जी चाहता है। मैं तो जोगन हूँ करबो भला की, मैं तो जोगन हूँ करबो भला की, इसमें कोई शक नहीं। सभी मुझे कहते हैं ये मोमिना है, और मेरे बेटे को भी कहते हैं, बेटा भी मेरा अहले बैत का पुजारी है, बहुत मोमिन है, मानने वाला है। तो हम अपने दोनों नज़रियों से हिंदू त्यौहार हिंदुत्व की तरीके से मनाते हैं। मुहर्रम को उसी अकीदे से, उसी वैसे गम से दिल में हमारे गिरियाँ करते हैं, आँखों में आंसू आते हैं। और जिक्र करबला जो सुनेगा तो पत्थर से पत्थर दिल भी, मैं ये मान नहीं सकती कि बगैर रोए रह ना सके। क्यों कि इतना बैनिया, इतनी शहादत, ऐसी कुर्बानी किसी ने दी है। एक मिसाल कायम है, एक मिसाल कायम है। मैं ये मनाती हूँ। दूसरे सवाल का जवाब आपका ये हो गया। और तीसरा सवाल आपने कहा है कि आप अपने घराने के बारे में बताएं। आप शास्त्रीय गायिका हैं, आपका मुख्तलिफ अंदाज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पूछा है सवाल। मेरा शजरा ये है, ये जो मेरी वालिदा हैं वो स्वामी हरिदास जी के ख़ानदान की वंशजा हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं वो स्वामी हरिदास जी। आप स्वामी हरिदास जी को देखिए, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे स्वामी हरिदास जी हैं। इनकी गोद में कौन बैठे हैं? भगवान कृष्ण बाके बिहारी। ये वृंदावन में हमारे मामा लोग बाके बिहारी वृंदावन के ट्रस्टी हैं, वही सेवा करते हैं जो स्वामी हरिदास जी के खास खानदान का होता है, उन्हीं की सेवा ली जाती है। तो हमारे बाके बिहारी जब निधि वन में ये कुटिया में रियाज किया करते थे संगीत का, तो बाके बिहारी 5 साल के बालक के रूप में आके इनके गोद में बैठ जाया करते थे भगवान कृष्ण, और इनका गाना सुनते थे। बाद में अपनी बसुरिया भी बजाते थे। बस बसुरिया जब वो लीन हो जाते थे सुनने में स्वामी हरिदास जी, तो कहते थे अरे गोपाला, चुप्पे से चले जाते थे। तो हम उस घराने की, हमारे रगों में ऋषि मुनियों का खून है। हम सादात ब्राह्मण, सादात मीन्स पंच ब्राह्मण में आते हैं, हम पंच ब्राह्मण में आते हैं जो पंजेतन कहलाते हैं। और वो चले जाते थे चुप्पे से, तो कहते थे अरे गोपाला आप चले गए, तो ये स्वामी हरिदास जी की मैं वंशज हूँ। अगर मैं हिंदुस्तान में कहूँ कि संगीत मुझे विरासत में मिला है और हमसे बढ़ के घराना किसी का नहीं है, तो ये भी कोई झूठ बात नहीं होगी। मेरे मुँह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे होठों से जो निकले वही सदाकत है, यही सच है।
कि मैं स्वामी हरिदास जी की वंशजा हूँ। संगीत मुझे विरासत में मिला। मुझे संगीत की हर विधाएं मैंने बड़े बड़े ग्रेट घरानेदार गुरुओं से सीखा। और सबसे आखिरी गुरु मेरी मलका गज़ल, मलका ठुमरी, बेगम अख्तर, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण बेगम अख्तर साहिबा हैं मेरी। क्या वो कर्रोफर के साथ, कैसा वो गायकी के साथ। हमारा क्लासिकी अंदाज है नौहा मर्सिया सलाम का। और पूछिए, मैंने नौहा मर्सिया सलाम कोई सुन सुन के नहीं पढ़ सकता। क्यों? उसमें उर्दू, अरबी और फारसी जो तलफ़ुज़ है उसको सीखना पड़ता है। कोई ज़बरदस्ती अगर चाहे कि ये हम पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकता। जब तक आपने देखिए संगीत की डिक्शनरी में कहीं शॉर्टकट नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। आपको हमारे उस्ताद कारी हैदर हुसैन साहब से मैंने नौहा मर्सिया सलाम की बाकायदे तालीम ली है। 4 बरस तो मैं उनको सिर्फ सुनती थी कि कैसे पढ़ा जाता है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि बगैर सांस के, कोई सांस का सहारा नहीं। बड़े बड़े क्लासिकल के जो आर्टिस्ट धुरंधर होते हैं उनसे अगर कहिए कि बगैर सांस के बोल भी कह दे तो मुश्किल हो जाता है। और इतने बड़े बड़े मर्सिये जो 24 स्टैंडर्ड के, इसमें 25 बंद, 30 बंद, तो ये पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसको मैं क्लासिकी ढंग से पढ़ती हूँ, इसलिए मेरा ये अंदाज जो है मुख्तलिफ है। और मुझे तो ये खिताब मिल चुका है कि बेगम अख्तर इज़ नो मोर बट सुनीता झिंगरन इज़ वंस मोर। हमें जान नशीने बेगम अख्तर का खिताब म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब, खयाम साहब, सी रामचंद्र और सितार नवाज आपके रविशंकर जी, अल्लाह रखा खां साहब, ऐसी ऐसी हस्तियाँ मौजूद थी उस समय। बम्बई के प्रोग्राम में ठुमरी महोत्सव था, मुझे उस समय ये मिला है। तो मेरा मुख्तलिफ अंदाज है। मैं ठुमरी, दादरा, गज़ल और सूफियाना कलाम, शास्त्रीय संगीत, नौहा मर्सिया सलाम मैं सब पढ़ती हूँ। ये विधा मेरा आज 52 साल का सफ़र शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, दादरा, गज़ल का है। और नौहा मर्सिया सलाम भी आपके कदीमी से कदीमी इमामबाड़े में मैंने नौहे पढ़े हैं। आपके ये नाजिम साहब इमामबाड़े, मलका जहाँ इमामबाड़ा, सित्तैनाबाद इमामबाड़ा और पढ़ाइन का इमामबाड़ा, झाऊलाल का इमामबाड़ा, कहाँ नहीं मैंने पढ़ा है। और मैंने तालीम ली है इसकी। और सबसे बड़ी बात जो इसमें रिक्कत तारी है, जो जिक्र करबला है, जब तक दिल में आपके दर्द नहीं होगा वो चीज़ बयां नहीं हो सकती है। जब तक दर्द नहीं होगा, और दर्द कौन, दिक्कत कौन, पैथास कौन देने वाला, वो अता करता है, वो देता है। तो ये मेरा आपके दूसरे सवाल का ये जवाब हो गया है। और तीसरा सवाल है आपका कि आपको हिंदू और मुस्लिम का रवैया क्या रहता है, आपके साथ किस तरह से देखते हैं। तो हिंदू और मुसलमान का रवैया ये हुआ है कि आप सुन लीजिए कि मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। हमारे ये कल्बे जो जव्वाद साहब हैं, हमारे जो मौलाना धर्मगुरु हैं, कल्बे सादिक साहब हैं, और डॉक्टर यासूब अब्बास साहब हैं, और मौलाना रज़ा हुसैन रिजवी साहब हैं, सैफ अब्बास साहब हैं, किस किस का नाम लूँ। और आपके ये बहुत जितने भी मौलाना हैं, सब के सब मैंने सब पढ़ा है। धार्मिक अदबी प्रोग्राम में भी मैं जाती हूँ। 12 इमामों की फ़ज़ाइल है, नौहा है, मर्सिया सलाम, सोज़ है, कव्वाली का रंग है, ख्वाजा गरीब नवाज पर, और आपके ये नात शरीफ है रसूल खुदा पर। मैं इसमें माहिर हूँ, मैं पढ़ने में मुझे बड़ा एहतराम करा जाता है। और एक बात मैं शियान हैदर कर्रार की मैं नतमस्तक हूँ, बहुत एहतराम करती हूँ और बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरा जो ये आप गेटअप देख रहे हैं नारंगी रंग का, ये क्यों है। मैं मेरे शौहर का इंतकाल हुए करीब 20 साल हो रहे हैं। हमारे यहाँ बेवा औरत या तो सफ़ेद कपड़ा पहने या इस रंग का। तो ये रंग वैराग्य का रंग होता है। जब फलक पे सूरज उगता है तो आप देखते हैं कि कितनी लालिमा होती है। तो ये चीज़ मैंने ये धारण किया, वो आपके इस रंग का एहतराम किया शिया कौम ने। मिंबर पर मैं बैठ के यही रंग पढ़ती हूँ और सब लोगों ने इसका बड़ा एहतराम किया, मुझे बड़ा मान सम्मान दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। एक तो मुस्लिम का ये रवैया है और हिंदुओं में भी बस एक बात की कमी है कि
कि आप अपने किसी भी शियाने हैदर करार या मुस्लिम का कोई प्रोग्राम होता है उसमें हिंदू मुआशरे को लोगों को भी शामिल किया कीजिए, तभी ये बात हो पाएगी कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन जो कट्टर हिंदू हैं। अब क्या होता है, ये नहीं है कि हुसैनी ब्राह्मण हुसैन हुसैन के चाहने वाले ब्राह्मण तो हिंदू ही ब्राह्मण है, कोई मुसलमान तो हो नहीं गए। तो ये चीज़ जो ये धारणा जो ये कॉन्सेप्ट है, कहते नहीं है कि पैर की मोच और छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती है। तो माफ़ कीजिए, जिनका दिल तंग है और जहन बीमार है, हमारा दूर से उनको नमस्कार है। हम उजाले को देखते हैं, हम उजाले के पुजारी हैं, हम उजाले की चाहत रखते हैं, हम रोशनी के पुजारी हैं, हम खुशबू से प्रेम करते हैं, हम समंदर की मचलती हुई लहरों से प्रेम करते हैं। तो हमारा अकीदा यही है। और इसमें बढ़ना चाहिए। थोड़े जो कट्टर हिंदू हों उनको भी अपना नज़रिया बदलना चाहिए। अब हम दूसरी मुख्तलिफ बात, अब हम आपको ये कह रहे हैं कि कितने हिंदू लोग उर्दू अदब के कितना एहतराम किया और उसकी उर्दू की तख्ती हैं हिंदू शायर, वो भी इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। उनकी भी फहरिस्त सुन लीजिए। और आपने पूछा है कि कौन कौन से हुसैनी ब्राह्मण हैं, तो सुनील दत्त साहब जो फिल्म एक्टर हैं वो हुसैनी ब्राह्मण, उन्होंने अपने आप को कहा है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं हुसैनी ब्राह्मण हूँ। हुसैनी ब्राह्मण में कश्मीरी लाल, जाकिर साहब, नंद किशोर विक्रम, साबिर दत्त, राहिब दत्त और आपके ये जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ये भी आज़ादारी को बहुत मानते हैं। और अलम भी इनके यहाँ उठता है, मोजिज़ा भी हुआ है। और अभी दाऊदी बोहरा समाज में अगर यूट्यूब में देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी खुद बयास लेके मरसिया ख्वानी कर रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं। तो ये तो फ़ख्र की बात है कि वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और उन्होंने कहा भी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और कुर्बानी तो हमारे दिल में है। उन्होंने कितने कष्ट सहे लेकिन जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। और आपके बहुत से लोग हैं, और जैसे लता मंगेशकर जी ने भी मरसिया पढ़ा है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी इमाम हुसैन के बहुत चाहने वाले। माधवराव सिंधिया में तो माधव पैलेस में, सिंधिया पैलेस में आज़ादारी भी होती है और अलम भी उठता है। और महंत दिव्यागिरी भी हर अदबी प्रोग्राम में शामिल होती हैं। और राज बब्बर, नादिरा बब्बर के यहाँ भी ताज़िए अलम उठते हैं। और नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के बादशाह, उन्होंने तो पुराने अलीगंज के मंदिर में हनुमान मंदिर की स्थापना ही की है। और राजा झाऊलाल का इमामबाड़ा, पड़ायल का इमामबाड़ा। और एक दफ़े फिल्म एक्टर जो मेकर हैं महेश दत्त, उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरी माँ शियाने हैदर करार है। अन्नू कपूर ने भी कहा, जो फिल्म एक्टर है, मेरी माँ ख़ास लखनऊ की शियाने हैदर करार, शियाने घर की बेटी हैं। और हिंदू शायर में कृष्ण बिहारी नूर एहसान नौहा मरसिया सलाम कहते थे। और महेंद्र सिंह बेदी, माथुर लखनवी, पंडित दया शंकर नसीम कश्मीरी ब्राह्मण, गुरजाल देवी कश्मीरी ब्राह्मण, फिराक गोरखपुरी और आपके श्री गेंदन लाल बेनवा, इन्होंने तो पूरी रामायण ही उर्दू शायरी में कन्वर्ट की है। और उसका नाम है रखा है अपनी मजमूए का जाम राम। अरे पढ़ते बनता है पूरा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ऐसा बढ़िया उर्दू शायरी में कन्वर्ट किया। मेरे पास वो मजमुआ है। अनवर जलालपुरी ने गीता को कन्वर्ट किया है उर्दू शायरी में। गणेश बिहारी तर्ज, दिल्ली के आलोक श्रीवास्तव, ये सब आपके। और रसखान जी ने कैसी कृष्ण लीला का वर्णन किया है, क्या कोई करेगा, कैसी बाल लीला का। मलिक मोहम्मद जायसी और राजेश रामायणी, ये मुस्लिम अहले सुन्नत थे। ऐसी राम कथा ये कहते थे। मोरारी बापू को देख लीजिए, उनकी कोई भी कथा बिगैर शायरी के शुरू नहीं होती है। और अपने वो आश्रम में बाकायदे पाकिस्तान के गुलाम अली का प्रोग्राम गज़ल का रखा था। आदम कद हनुमान जी की मूर्त लगी आश्रम में, उन्होंने वो करवाते हुए कहते संगीत तो कोई संगीत का कोई धर्म नहीं है। ये तो संगीत ही सब धर्म है, सर्वधर्म है, ये सब में निहित है। तो जो स्वर है ये आत्मा है। तो ये चीज़ उन्होंने बयान किया है। और आपने ये पूछा है कि अगर कोई हिंदू और मुस्लिम त्यौहार आए तो मैं सब त्यौहार बहुत अकीदे के साथ मैं मनाती हूँ। और हुसैनी ब्राह्मण के बारे में ये गलत धारणा ना करें कि हुसैनी ब्राह्मण जो हैं
आगे हुसैनी लगा के वो मुसलमान हो गए। जी नहीं, ये इस चीज़ को आप लोग मन से, जो लोग ये सोचते हैं वो अपने मन से वो निकाल दें। अब किसी ने उर्दू शायरी, उर्दू की जो तख्ती हैं, कृष्ण बिहारी नूर फिराक गोरखपुरी, कैसी उर्दू अदब शायरी, जो इनका जवाब नहीं, हिंदुस्तान को हिला के, पूरे विश्व को हिला के रख दिया। लता मंगेशकर के उर्दू तलफ़ुज़ क्या बात है, मलिका है वो तो कोकिला है भारत की। तो ये मेरा नज़रिया कुछ और है। और इस शेर के साथ मैं अपनी इस बात को मैं विराम दूंगी। ये शेर सुनिएगा जनाब, बहुत ही कीमती है। ये शेर है कि हुसैन तेरे नाम पर फिदा हैं सारे भारती, कहीं है तेरे ताज़िए कहीं है तेरी आरती। हम ब्राह्मणों ने भी, हम क्या सारे ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन, शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर 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 महादेव।